तो फिर आपका इंपॉर्टेंट चांस चला गया, आप अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड नहीं कर पाए, आप उसी को काउंटर करने लगे। तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना पहले होना चाहिए और काउंटर करना नहीं। अब स्क्रीनिंग के बाद तो ऑलमोस्ट कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, उसके बाद सब चीज़ इंडिविजुअल होती है कि हम आपस में कॉम्पीट नहीं कर रहे होते हैं। जो रेट रेस होती है वो स्क्रीनिंग के बाद ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो सर प्रैक्टिस करवाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो अभी आपके पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, तो यहाँ पे जो भी स्टोरीज आपको दिखाएंगे, जो पिक्चर्स दिखाएंगे, उस पर आप ट्राई करें कि आप अलग अलग थीम्स पे स्टोरीज बना पाएँ। क्योंकि यहाँ पे तो अभी कोई जज असेसमेंट चल नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डिफरेंट थीम्स पे स्टोरीज बना पाएँ। तो आपके पास जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा इकट्ठा हो चुका होगा। लाइक बहुत सारी थीम्स के ऊपर आपके पास एक्शंस होंगे, तो फिर जब वहाँ पे पिक्चर्स आएंगी तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। लाइक टाइम लिमिटेड होता है तो उसमें आपको सोचना भी और लिखना भी है। तो अगर पहले से प्रिपेयर्ड होंगे कुछ बुलेट पॉइंट्स तो उसके नोट्स बनाएं। साइकोलॉजिकल जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है उसकी पहले से ही नोट्स बना के चलें। और सर भी करवाते हैं, लाइक सर को आप चेक करवाएं। जैसे मैं भी वैट के सेट्स लिख के लेके आता था और फिर सर से मैं वेरीफाई करवाता था। लाइक एक वर्ड में मैं 4 to 5 सेंटेंसेस फॉर्म करता था और फिर सर से मैं करवा लेता था टिक उन पे कि कौन से बेटर है और कौन से मुझे वहाँ पे लिखने चाहिए। तो फिर इससे मेरा WAT जो टेस्ट होता है वो भी इम्प्रूव होते गया। लाइक अराउंड वही रिपीट होके आते हैं। अगर आप 250 to 300 वर्ड्स के ऊपर अगर आपने वैट प्रैक्टिस कर रखी है तो उसी से रिलेटेड उसी के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या डिफिकल्ट होगा नहीं। तो वहाँ पे आप पैनिक कम करेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी लिमिटेड है। SD भी सर ने मुझे बोला था कि 2 SD लिख के लेके आने हैं और 2 SD में लिख के लेके आया था। फिर उनको मिक्स करके हमने एक SD फाइनलाइज किया था। वो वहाँ पे मैंने वही SD सेम टू सेम लिखा और सही हो गया। SD आप जल्दी खत्म करने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप SD जल्दी खत्म करोगे तो आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसके अंदर आप जो आपके वर्ड्स छूटे हैं और जो स्टोरीज इनकम्प्लीट कुछ रह गई हैं वो कंप्लीट करना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी बस लेके चलना। टाइम बाउंड है, आपको बस टाइम प्रेशर में नहीं आना है। ओवरऑल साइक टेस्ट अच्छा ही होता है सबका। फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जैसे ब्रिगेडियर सर मुझे हमेशा कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा वर्बोस हो जा रहा हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर करते हुए। तो वर्बोज नहीं होना है। बोला है कि ज़्यादा बोलने वाले लोग फॉरवर्ड में पसंद नहीं होते हैं किसी को भी, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना है, आपको टू द पॉइंट आंसर लगना है, ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना है कभी भी। और वैसा ही हुआ, इस बार मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज आंसर से किया और मेरा इंटरव्यू अराउंड सिर्फ 30 मिनट्स इंटरव्यू चला है। लाइक जनरली 45 मिनट्स टू 1 आवर चल जाता है, बट इस बार मेरा 30 मिनट्स ही था क्योंकि मैंने प्रिसाइज आंसर दिया। एंड अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा, आप झूठ बोलने की तो कोशिश